हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने करा था रिडम्पशन वाला टॉपिक स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 करा था हमने। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज़ ऑफ KTR लिमिटेड। आई होप आप लोगों को रिडम्पशन वाले जो कंसेप्ट हैं, टाइप्स थे, वो समझ में आए होंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो है वो समझाए थे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाकर फटाफट से देखिए ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इन क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, सारे के सारे यूज़ तो यहाँ पे भी होंगे, बट वो सारे टाइप्स जो है वो 23 वाले क्वेश्चन में जो है वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि KTR लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रही है 365 डिबेंचर्स। 9% जो है वो उसका रेट है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 1000 ईच ऑन 4 मार्च 2016। ऐसे हमें बोला है क्वेश्चन में। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर की, जिसमें हमें दो केसेस गिवन है। व्हेन द डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कि जब डिबेंचर इशू तो पार पे हो रहे हैं लेकिन रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरे केस में बोला है कि व्हेन द डिबेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट पे जो है वो इशू हो रहे हैं और रिडीम लेकिन 5% के प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो है वो डिफरेंट केसेस जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 KTR लिमिटेड वाला 365 जो है वो इशू हो रहे थे 9% के डिबेंचर पर ऑफ ₹1000 ईच। ठीक है, डेट भी वैसे तो मेंशन है, पर हम पहले जो है वो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ऐसे करके जो है वो, और हम इसका फॉर्मेट जो है वो बना लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मेट। अब हम इसमें एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%। हमारा जो है डिबेंचर का रेट था 9%, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन, जो कि आप खुद क्वेश्चन में से बना के लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी। देखो 365 तो जो है वो इशू हुए थे, वो भी 1000 पे, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम यहाँ पे 3,65,000 जो है वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे दूसरी एंट्री, क्योंकि ये रिडीम जो है ये प्रीमियम पे हो रहे थे। इशू तो पार पे हो रहे थे पर रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहे थे। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, 2 में 9% डिवेंचर अकाउंट। ये तो होता अगर पार वाला केस होता तो, लेकिन ये रिडीम किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम वाले केस में क्या करते हैं, प्रीमियम है तो लॉस होएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, और 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RED लिख दिया मैंने, रिडम्पशन है वो पूरा। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल की। पहले अगर सिर्फ पार पे होता तो ये वाला और ये वाला एंट्री आती, लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो एंट्रीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऊपर जो अमाउंट थी वही सेम, तो इसमें आ जाएगी 3,65,000। वो मैंने बता दी थी क्यों आएगी, क्योंकि 365 इंटू 1000 करेंगे, वो हमारी इसमें आ जाएगी। और 9% डिबेंचर में भी हमारी जो है अमाउंट सेम आ जाएगी। ये तो हो जाएगा पार वाला केस। लेकिन प्रीमियम पे जो है रिडीम हो रही है, तो प्रीमियम पे कितने से रिडीम हो रहे हैं वो कोई देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% पे जो है वो रिडीम हो रहे हैं। तो 365 इंटू 1000 का हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, है ना। तो 365 और 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे दोनों में हमारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि ये जो रिडीम कर रहे हैं वो राइट ऑफ भी तो करने हैं टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,500। तो ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस 24 का, दैट इज पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए में ऐसे था क्वेश्चन नंबर 24 के, क्योंकि उसमें जो है वो पार पे जो है वो इशू हो रहे थे और रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहे थे। तो केस ए जो है वो ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 का ही केस जो है वो हम बी देखेंगे।
सेम ऐसे ही जर्नल फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सेम ऐसे ही बनेगा। तो मैं ऊपर नहीं लिख रही हूँ, मैं इसी को एक्सटेंड कर दे रही हूँ, बाकी बीच में मैंने एक मार्जिन लगा दिया बस। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेकंड पार्ट में कि इशूड एट 6% डिस्काउंट, 6% के डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, लेकिन एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो डिस्काउंट कितने का लग रहा है, 6% का डिस्काउंट लग रहा है, तो 6% का डिस्काउंट लगाने के बाद हम लिखेंगे, 6% का डिस्काउंट लगाएंगे, 1000 पे हम 6% का डिस्काउंट लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 940, है ना। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 940 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी अमाउंट आएगी वो आएगी यहाँ पे 3,43,100, 43,100, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी इसमें अमाउंट। अब इसकी हम करेंगे दूसरी एंट्री, दैट इज़ 9% ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू में हमारा आ जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे ऊपर भी हमारा सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ये रिडीम कितने पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, और टू में हमारा आ जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन, ठीक है। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। सो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हमारी अमाउंट जो है वो सेम आ जाएगी 3,43,100, ठीक है। फिर 3,65,000 तो इसमें आ जाएगी, क्योंकि वो हमारी टोटल अमाउंट है 3,65,000। कैसे आई थी, 365 इंटू 1000 करके, तो ये वाली आई थी, एंड ऊपर वाली आई थी 365 इंटू 940 करके, ठीक है। मैंने क्लियर कट इसमें लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये आ गई, लेकिन रिडीम जो है ना वो प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो नॉर्मल अगर हो रहे होते तो ऐसे होते, और यहाँ पे डिस्काउंट का हम यहाँ पे सिर्फ शो कर देते कि डिस्काउंट हुआ है। लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसलिए दिखाया क्योंकि प्रीमियम पे जो है वो रिडीम हो रहे हैं, तो अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर करके ही दिखा देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में हमारी अमाउंट जो है वो प्लस करके आ जाएगी दोनों की, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो 5% प्रीमियम है, तो 5% प्रीमियम है, तो ये हमारा हो जाएगा 365 इंटू 50, 365 इंटू 50 ये हमारा हो जाएगा 18,250, ठीक है। और ऊपर हमारी इसमें आ जाएगी अमाउंट 4150। क्यों आई, क्योंकि इसमें जो है वो डिस्काउंट वाला भी इंक्लूडेड है और प्रीमियम वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए 40,150 यहाँ पे जो है वो आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। और सिर्फ इतना नहीं है, आगे भी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाली भी तो एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल राइट ऑफ भी तो करेंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन, स्टेटमेंट MENT, ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और इधर से हम राइट ऑफ करेंगे। तो जो हमारा डिस्काउंट था और ये था प्रीमियम, दोनों रिडीम होंगे तो वैल्यू हमारी दोनों की एड ऑन वाली आएगी, मतलब ये वाली, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे राइट ऑफ वाली। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो समझ में आया होगा, ATR लिमिटेड वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, एंड इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से, जिसमें हमारे 3 केसेस हैं। सो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, hit the bell icon to get the don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon to get the further notifications. Bye bye.